ओके, कैप्रिकॉर्न। चलिए देखते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपके और आपके पर्सन के बीच। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सन रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। यहाँ पे बातें नहीं हो रही है कैप्रिकॉर्न, या तो बातें बहुत कम हो गई है या बिल्कुल भी नहीं हो रही है आपके और इस पर्सन के बीच में। थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस हो सकता है यहाँ पे। थर्ड पार्टी कौन है मुझे नहीं पता, बट थर्ड पार्टी कभी कभी काम भी हो सकता है, वर्कaholic भी हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकता है। ये पर्सन बहुत पार्टी करते हैं, ऐसे लोगों के साथ पार्टी करते हैं जहां पे उनका मन नहीं है बट करते हैं। इस पर्सन को डाउट लग रहा है, आना चाहते हैं आपके पास, काफी उतावले हैं कम्युनिकेट करने, ट्रैवल करने, लेकिन कैप्रिकॉर्न यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि आपको शायद इंटरेस्ट ना हो इनमें, तो वो अपने आप को रोक रहे हैं कि यार मैं बात तो कर लूं, ट्रैवल तो कर लूं। लेकिन पता चला कैप्रिकॉर्न ने बोला क्यों आए हो यहाँ पे, या क्या बात करनी है तुमने मुझसे, मुझे बात ही नहीं करनी तो क्यों आए हो। सो दे आर ट्राइंग टू एनालाइज अभी के लिए, कि डाउट कर रहे हैं कि भाई आपको इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा। हम्म ये कैप्रिकॉर्न, ये इंसान अपने आप को बहुत, ये बहुत ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट समझ रहे हैं अपने आप को इन अ वे, जहां पे इन्हें लग रहा है कि ये जो सोच रहे हैं ना वही सच है और दुनिया में और कोई सच्ची नहीं है। इन्हें लगता है कि इन्हें ये पूरी स्ट्रेंथ नहीं लगा पा रहे हैं आइसोलेशन से निकलने में। सो ये अभी भी बहुत कटे कटे से रहते हैं दुनिया से, या आपसे बहुत ज्यादा ही कटे हुए हैं। मैंने ऐसे कटे कटे से मतलब कि जैसे आप बिल्कुल भी कहीं नहीं हो, सोशल मीडिया पे नहीं हो, ब्लॉक्ड हो हर जगह, अगर सामने देखे तो भी ना देखे आपको, इतना ज्यादा आइसोलेट कर लिया है इस पर्सन ने, और पूरी मेहनत नहीं लगा पा रहे हैं वापस आने की। डर है ना इस पर्सन को, वेरी वेरी गार्डेड पर्सन। ऐसा भी नहीं है कि ये पर्सन सिचुएशन में, बने हुए सिचुएशन में कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आपकी हेल्प चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, मगर बहुत गार्डेड है, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। या तो ये किसी और के साथ है कनेक्शन में, और कनेक्शन में कोई मतलब आपके बहुत सेल्फ डाउट है, अपने आप को ट्रस्ट ही नहीं करते ये, हर किसी को पूछते रहते हैं क्या करूं, क्या मैसेज करूं, क्या या इस पर्सन को मैसेज करूं मैं, तुम्हें क्या लगता है इंटरेस्ट होगा नहीं होगा। ऑनलाइन देखते रहते हैं, दूसरे लोगों से ओपिनियन लेते हैं, दूसरे लोगों को पूछते हैं, अपनी लाइफ में दूसरे लोगों का इंटरफियरेंस करते हैं, लेकिन खुद अपना इंट्यूशन यूज नहीं करते कि आपसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अपनी फीलिंग्स को भी एक सीक्रेट ही रखना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स को एक सीक्रेट रखेंगे, आपको बताएंगे नहीं, तो उस तरह से वो अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं। राइट, दे आर इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। अगर आपसे बात करी और आपने मुंह फेर दिया, या फिर आपने अगर मना कर दिया, आपने डांट दिया, आपने कोई इंसल्ट कर दी, तो जाहिर सी बात है कंट्रोल सिचुएशन में उनका कंट्रोल नहीं है, आपका कंट्रोल है। राइट, सो अपने आप को कंट्रोलिंग दिखाने के लिए, अपने आप को वन अप करने के लिए ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। हर किसी से बात कर लेंगे लेकिन आपसे बात नहीं करेंगे। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी आ रहा है यहाँ पे, ये पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं है। हाँ भाई प्यार है मुझे कैप्रिकॉर्न से, कोई क्या उखाड़ ले। एक कॉन्फिडेंस होता है ना, एक 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 सेंस ऑफ सेल्फ राइटियसनेस होती है, एक सेंस ऑफ मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है मुझे क्या सही लगता है, और मैं तो बोल दूंगा या मैं तो बोल दूंगी। वो एक जो बोल्ड एक्सप्रेशन होता है ना कि भाई एक्सप्रेस योर सेल्फ दुनिया से डरे बिना, वो हो नहीं रहा है। बस अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि वो जो भी सिचुएशन में अभी है, आपके बिना है या किसी और के साथ में है,
या काम में है, वो बस अपने आप को बार-बार कन्विंस किए जा रहे हैं, सब कुछ ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। किसने बोला प्रॉब्लम है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ कैप्रिकॉर्न के बिना, या मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अपने शादी में, मेरी शादी तो परफेक्ट चल रही है, मुझे कोई कैप्रिकॉर्न की याद नहीं आ रही है। See how they're suffering in silence. I don't mean like I mean to laugh on that, but it's just so funny, right? कि मतलब इंसान कितना डर सकता है और डर में कितना ज्यादा दिखावा भी कर सकता है। कि आज तो मैं यहाँ घूमने गया था, मैं तो वहां घूमने गई थी, सब कुछ ठीक है यार, बहुत मजा आया। इट्स अ सेंस ऑफ ईगो एंड प्राइड, जहां पे आप सामने वाले को दिखाना नहीं चाहते कि भाई तुम मेरी लाइफ में नहीं हो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप भी हो सकते हो। वहां बैठे कैप्रिकॉन्स जो हंस रहे हो ना कि हाँ देखो हमारे बिना ये बंदा कितना मर रहा है या कितनी मर रही है, ये आप भी हो सकते हो। बस कोई बोल्ड इनफ नहीं है बोलने के लिए कमेंट्स में कि हाँ ये मेरी एनर्जीज है। ओके। हम्म। कैप्रिकॉन, यहाँ पे ये भी मैं देख पा रही हूँ कि अ लॉट ऑफ यू, आप अगर इस पर्सन को बहुत ज्यादा मिस कर भी रहे हो, राइट, तो आप लोग तो वॉक अवे कर रहे हो फॉर श्योर। आप एक इंडिपेंडेंट जोन में निकल रहे हो एंड आप एडमिट कर रहे हो कि ये जो भी पर्सन था आपका सोलमेट था, वंस अपॉन अ टाइम, जो था वो था। शुक्रगुजार यूनिवर्स को कि इतनी अच्छी कनेक्शन दी आपको, यू आर ग्रेटफुल एंड यू आर डिसकनेक्टिंग। ओके। आप शायद इस पर्सन को बताएंगे नहीं कि आप इस पर्सन से मूव ऑन कर रहे हैं, अंदर ही अंदर शायद आप सफर करेंगे, लेकिन इमोशनली तो आप डिस्कनेक्ट कर ही रहे हैं इस पर्सन से। हम्म। और आपके पर्सन की बात करें तो ये पर्सन या तो वापस जा रहे हैं अपने मैरिज को फिक्स करने, या फिर अपनी मैरिज में रह रहे हैं, या फिर अगर कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है उसमें, या फिर अपनी फैमिली की सिचुएशन को फिक्स कर रहे हैं, या फिर ओवरऑल आपके बारे में सोच रहे हैं कि क्या करें। जहां है बिल्कुल खुश नहीं है, मूवमेंट भी नहीं हो रही आपकी तरफ से, उनकी तरफ से भी कोई मूवमेंट नहीं है, सोचे जा रहे मूवमेंट करे ना करे, करे ना करे। लेकिन अभी के लिए आने वाले दिनों में आई फील इन द करंट सिचुएशन ये पर्सन काफी फोकस रहेंगे कि यार नहीं यार सब कुछ ठीक ही है, जहाँ पे भी है ना हम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। एंड दिस पर्सन आउट हियर इज जस्ट स्टैग्नेंट। ट्री बन गए हैं आपके पर्सन, पेड़ बन गए हैं, हिलता नहीं ना पेड़, जहां है वही रहता है ना। सो दे आर बिकमिंग अ ट्री। रिजेक्शन का डर है, आप रिजेक्ट कर देंगे। पहले भी शायद आपने रिजेक्ट किया होगा इस पर्सन को, या फिर फील करवाया होगा कि भाई आपको उनकी जरूरत नहीं है। सो इस पर्सन को लग रहा है तब भी रिजेक्ट कर दिया था, तो ऐसा क्या बदल जाएगा कि अब मैं जाऊंगा कैप्रिकॉन के पास या जाऊंगी तो कैप्रिकॉन मुझे वापस ले लेगा। सो एक नेगेटिविटी। वापस जा रहे हैं ये पर्सन अपनी लवलेस लाइफ में, अपनी लवलेस मैरिज में, लवलेस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में वापसी जा रहे हैं ये पर्सन जहां पे जैसे बोलते हैं ना एक ऑब्लिगेशन है इस पर्सन को। सो अगर मैरिड है तो ऑब्लिगेशन है कि भाई मैरिज को तो निभाना ही पड़ेगा। या फिर अगर मैरिड नहीं है तो ये पर्सन को फैमिली के बारे में सोचना है, ट्रेडिशन के बारे में सोचना है, सोसाइटी के बारे में सोचना है। सो अभी के लिए उनका ध्यान वही सब है। ओके।
तो अभी के लिए जैसे मैंने कहा ये पर्सन वहीं रह रहे हैं, एक सोसाइटी ऑब्लिगेशन है, तो जो करना है वो तो करना ही है, तो ये पर्सन वहीं जा रहे हैं अभी के लिए, वापसी उनकी वही हो रही है, दे आर नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू येट। जो भी सिचुएशन में ये वापसी जाने की कोशिश कर रहे हैं, से किसी नए पर्सन की तरफ जा रहे हैं, या फिर अपनी मैरिज पे वापस जा रहे हैं, या फिर अपनी सिंगल लाइफ में है, फैमिली के साथ है, जो भी है, कोई ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है इस पर्सन का, वाओ ये एक नई बिगिनिंग हो रही है मेरे लाइफ में, आई एम सो एक्साइटेड, ऐसा सब कुछ नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, पैसों की वजह से, सोसाइटी की वजह से, फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से, लोग की वजह से ये जा रहे हैं। सी, ये जो भी सिचुएशन में वापसी जा रहे हैं, राइट, या घुस रहे हैं, दे आर वेरी अपसेट, दे आर वेरी अनहैप्पी। सो कैप्रिकॉर्न, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपके साथ बात नहीं बनी तो आपको तो लूज आउट कर लिया, किसी और की तरफ चले गए, या फिर पैसों की तरफ चले गए, या फिर अपनी मैरिज में वापस चले गए, जो भी है, बट दे आर नॉट इन अ गुड प्लेस। प्लीज कांटेक्ट ना करें, ये पर्सन बिल्कुल भी एक हैप्पी सिचुएशन में है ही नहीं, दे आर नॉट इन अ हैप्पी प्लेस एट ऑल। इमोशनल अवेलेबिलिटी 0 से भी कम है, नेगेटिव में है बाय द वे। सी, ये बहुत इमोशनली स्टक है, ये इमोशनली, अगर आपके साथ है तो ये इमोशनली स्टक है। सो अगर ये आपकी मैरिज है, राइट, तो ये पर्सन बहुत इमोशनली स्टक है पास्ट में। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है ना इस पर्सन से, तो इनकी लाइफ में किसी ने इनको धोखा दिया है और ये उनसे सहन हो नहीं रहा है, उनसे वो पास्ट भूला नहीं जा रहा है। ओके, सो बहुत डैमेज लग रहा है मुझे यहाँ पे, काउंसलिंग की जरूरत है इस पर्सन को, गाइडेंस की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। सो अगर ये सपोर्ट के लिए आपके पास आ रहे हैं ना, इतना आप ध्यान से रख ले, आपके पास बहुत है देने को, इनके पास कुछ नहीं है देने को। ये बस आपके पास आ रहे ताकि ये अपने पास्ट के वुंड्स को हील कर सके, अपनी पुरानी उसको हील कर सके। लेकिन अगर आप इस पर्सन को कोशिश करेंगे, मैं इस पर्सन को बचाऊं, मैं इस पर्सन ऐसा कुछ करूं कि ये पर्सन मेरे पास आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप तब तक घोड़े को आप पानी के पास ले जा सकते हैं, उन्हें पिला नहीं सकते। ये एग्जैक्टली यही केस है। आप इनको जितना भी हील करने की कोशिश करें, ये तब तक हील नहीं होगे जब तक ये अपने दिमाग और दिल को कहेंगे अब मुझे हील होना है, आई एम रेडी। तो इफ यू आर ट्राइंग टू पुश समवन, अगर आप किसी को फोर्स करके रिलेशनशिप में रखना चाहते हैं, बेकार है आपकी एनर्जीज। अगर आप ब्रेकअप हुआ है आपका किसी का और आप वेट कर रहे हैं ये पर्सन वापस आएगा ना, मैं इतना प्यार दूंगी, या मैं इतना प्यार दूंगा, मैं इतना कम्युनिकेट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सब ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं होने वाला, बिकॉज दे आर इमोशनली वेरी वेरी डैमेज्ड। ओके, मैं नेगेटिव नहीं बन रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू द गाइडेंस दैट आई एम सीइंग आउट।